हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अब चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ एक टॉपिक्स बताए थे, मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, फिर हमने टेस्ट पढ़े थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्रिटिकल पॉइंट्स। भाई क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स किए थे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए, सिंपल है भाई। सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में 10। इसमें उसने क्या कहा था कि भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू बताओ। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, क्या आ गया देखो, 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1, और 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं। तो देखो इसको 0 से इक्वेट कर दिया, -2 तो 0 के इक्वल होता नहीं, तो क्या इक्वल होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो x इज द ओनली पॉइंट, ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं 1 के लेफ्ट में और राइट में एक एक नंबर चूज करते हैं। देखो लेफ्ट में ले लिया 0.5 और राइट में ले लिया 1.5। तो देखो जब x जो है लेस है 1 से, f डैश 0.5 क्या आ गया, -2 इंटू में 0.5 माइनस 1। तो इसको सोल्व करके वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसी प्रकार x से बड़ी वैल्यू ली तो f डैश 1.5 क्या हो गया, -2 इंटू 1.5 माइनस 1। 1.5 माइनस 1 क्या हो गया, 0.5। 0.5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है -1। तो क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया जब x जब लेस है 1 से तो f डैश x है पॉजिटिव, x जब ग्रेटर है 1 से तो f डैश x क्या है, नेगेटिव। तो मीन्स देखिए साइन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ जाती है, एफ में पुट करने पर क्या आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए देयरफॉर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, जो सा टेस्ट लगाओगे, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसको लिखना है हमने। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, माइनस। और ये हमने वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, फंक्शन में, क्योंकि उसी फंक्शन की तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। कहीं एफ डैश एक्स में पुट करो, उसमें नहीं पुट करनी है। माइनस ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में 10। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 10 क्या आ गया, 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 10। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट अब इसने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसने दिया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, जी एक्स क्या आ गया 3x स्क्वायर। फिर अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जी डैश एक्स को क्या कर दिया 0 से इक्वेट। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ गया 0। तो अब हमने क्या किया, 0 से छोटा एक नंबर ले लिया और 0 से एक बड़ा नंबर ले लिया। तो 0 से छोटा नंबर ले लिया -0.5। तो इस फंक्शन में पुट करने पर देखो जी डैश एक्स किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर के। तो 3 इंटू में 0.5 का -0.5 का होल स्क्वायर। तो 0.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.75, जो कि क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसी प्रकार x से बड़ी एक वैल्यू ले ली 0.5। 0.5 का होल स्क्वायर क्या होगा 0.25। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 0.75। तो हमने ये देखा कि इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव और राइट में भी क्या है, पॉजिटिव। और हमने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कि जब साइन चेंज ना हो तो क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम क्या लिख देंगे हेयर, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज द साइन, देयरफॉर एफ इज नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू। तो एक्स इज द एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। देखो इस टाइप के फंक्शन देगा ना तो हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको, कुछ ग्राफ के थ्रू करेंगे। देखो इसका देखो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स सॉरी एक्स प्लस टू का मोड माइनस वन। मोड की प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू दो तो पॉजिटिव देता है, नेगेटिव वैल्यू दो तो भी क्या देता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो इसका ग्राफ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे x प्लस टू को क्या कर दिया, जीरो से इक्वेट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। माइनस टू को मैंने फंक्शन में पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया, माइनस टू कोमा माइनस वन, वो ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस टू से छोटी वैल्यू मैंने ले ली। देखो ये क्या मेथड होता है, ये ग्राफ बनाने का मेथड होता है मोड वाले फंक्शन का। ठीक है, x से छोटी वैल्यू ले ली माइनस थ्री पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो एक पॉइंट क्या हो गया, माइनस थ्री कोमा जीरो। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, ये वाला माइनस थ्री कोमा जीरो। ठीक है, इसी प्रकार देखो मैंने x से एक क्या ले ली, बड़ी वैल्यू ले ली। x जब ग्रेटर है माइनस टू से बड़ा मैंने पॉइंट ले लिया माइनस वन। एफ एक्स में पुट करने पर देखो माइनस वन को क्या आ गया, जीरो। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, और एक पॉइंट ये था। अब इसको जैसे आप बनाते जाओगे ना तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इन्फिनेटली बढ़ती जाएगी, ये भी ऐसे बढ़ती जाएगी। पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस टू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, तो इसको हमने कैसे फाइंड किया, ग्राफ के थ्रू फाइंड किया। ठीक है, ग्राफ हम कब यूज करते हैं, मोड फंक्शन के केस में हम ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज एक्स इक्वल टू, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया हम एक्स इक्वल टू टू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राफ ना आगे बढ़ता जाएगा, इसका ग्राफ इस फंक्शन का, तो ये कहीं भी नहीं रुकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री। ठीक है, देखो मैंने लिया मोड ऑफ एक्स प्लस वन का मोड, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तब भी पॉजिटिव देता है, और जब नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो क्या देता है, नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। हमने ऐसा चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। तो देखो ये जो लेफ्ट में ये क्या बन गया, ये बन गया जी एक्स। क्या बन गया, ये जी एक्स लेस और इक्वल है 3 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या है, 3 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या है, 3 है। देखो ये हमने क्या किया, उसको मैं देखो इसको भी आप ग्राफ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही क्या करो, एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट करो, वहां से एक पॉइंट आ जाएगा, बात वही बनेगी। ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वो एक मेथड बताया था, ये दूसरा मेथड है फाइंड करने का। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल आ गया 3 के, क्योंकि पॉइंट ऑफ क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमा फाइंड करना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उसके लिए मैंने क्या किया, जी एक्स को 3 से इक्वेट कर दिया, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। तो माइनस वन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, एक्स प्लस वन के मोड को लेकर चला, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जी एक्स लेस और इक्वल आ गया 3 के, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या होगी, 3 होगी, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, इसको हमने सोल्व किया था, माइनस वन आ गया। और हम क्या कह देंगे, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप ग्राफ के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जी एक्स है साइन 2x प्लस में 5। ठीक है, चाहो तो आप इसका साइन का भी ग्राफ बना सकते हो, पर वो ज़्यादा ग्राफ में उलझ जाओगे। ठीक है, तो देखो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। साइन की वैल्यू ना तो -1 से छोटी होती है और ना +1 से बड़ी होती है।
तो साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी और +1 से छोटी और उसके इक्वल। एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2x दे रखे, 5x 10x दे दे, कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इनइक्वालिटी में 5 को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया। -1 + 5 क्या हो गया, 4, और ये क्या बन गया, ये gx बन गया। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो 4 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज 6 और मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इज 4। ठीक है, अगर अब वो पूछ ले कि भाई, अब इसने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम तो पूछा नहीं, अगर वो पूछे तो क्या करो, hx को 6 से इक्वेट कर दो, hx को 4 से इक्वेट कर दो, और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। ये भी वही साइन का दिया हुआ है। ठीक है, साइन क्या दिया है, साइन 4x प्लस में 3 का मोड। तो साइन 4x, देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन 4x की वैल्यू -1 से क्या होगी, बड़ी और उसके इक्वल, और 1 से क्या होगी, छोटी और उसके इक्वल। तो -1 + 3 क्या हो गया, 2। तो ये क्या हो गया देखो, और मैंने क्या ले लिया, मोड ले लिया। अभी इधर भी मोड ले लो, ये मोड 2 क्या आएगा, 2 आएगा, मोड 4 क्या आएगा, 4 आएगा। तो fx देखो 2 से क्या होगा, बड़ा और उसके इक्वल, 4 से क्या होगा, छोटा और उसके इक्वल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx तो होगी 4 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब इसमें देखो मैंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर दिया। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या है, 4 है। कब होगी, जब fx क्या होगा, 4 के इक्वल, मीन साइन 4x प्लस में 3 क्या होगा, 4 के इक्वल। यहाँ से साइन 4x क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 कब होता है, साइन π/2 पे। तो यहाँ से देखो इसको इक्वेट करोगे, 4x किसके इक्वल आ गया, π/2 के, और x किसके इक्वल आ गया, x किसके इक्वल आ गया, π/8 के। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, π/8, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं पॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या थी, 2 थी, और ये कब होगी, जब fx 2 के इक्वल होगा। यहाँ से देखो साइन 4x प्लस में 3 आ गया, 2 के इक्वल, 4 है, साइन 4x क्या आ गया, -1 के इक्वल, और साइन -1 कब होता है, 3 π/2 पे, मीन्स 270 डिग्री पर। तो यहाँ से 4x किसके इक्वल आ गया, 3 π/2 के, और x किसके इक्वल आ गया, 3 π/8 के। ठीक है, तो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx होगी 4 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, π/8। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया 3 π/8 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, hx इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये देखो, और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। वैसे ओपन इंटरवल में तो पता तो लगता नहीं, पर फिर भी आप देख सकते हो, अगर आप h' फाइंड करोगे, h' फाइंड करोगे, क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h' को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, क्या 1 कभी 0 के इक्वल होता, नहीं होता, तो इसलिए ना तो फंक्शन के बाद कोई मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा if any if of the following function, also find the maximum local maximum value and the local minimum values as the case may be। मतलब किसी केस में मिलेगी तो आपने बतानी है भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, क्या आ जाएगा, 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f' को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब मैं यहाँ पे ना देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था कि f'(x0) तो हो 0 और f'(x0) अगर नेगेटिव आ जाए तो वो हो जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर यही पॉजिटिव आ जाए तो हो जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कल मैंने बताया था। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो देखे, तब आपको समझ आएगा। देखो f'(x) इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसमें कुछ भी पुट करो, देखो मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया तो भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, f'(x) at x इक्वल टू 0 क्या आ गया, 2। इसका मतलब क्या है कि भाई x की जगह 0 पुट किए तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या होगी, ये क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, 0 हो गया।
लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 और ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। हमें क्या गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्या आ गए बच्चों, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट। तो ये मैंने क्या किया, इसको 2 बार डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे सिंगल ही लगा हुआ है, 2 लगा लेना, 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। दोबारा डेरिवेटिव करते क्या आ गया 6x आ गया। अब मैंने क्या किया, पहले x इक्वल टू 1 पुट किया, क्या पुट किया x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करने पर देखो ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव। तो g डैश 1 क्या आ गया 0 और g डबल डैश x एट x इक्वल टू 1 क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया सेकंड पॉजिटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू और ये क्या हो गया पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू और ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकली, जी ऑफ 1, जी में 1 पुट करना है। ठीक है, जी एक्स में क्या पुट करना है 1, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या आ गया -2। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या आ गया x इक्वल टू 1 और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, एक पॉइंट और है -1। फंक्शन में मैंने क्या पुट किया, जी डबल डैश एक्स में -1 पुट कर दिया, क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो देखो जी डैश 1 क्या है 0 और जी डबल डैश 1 सॉरी -1 क्या है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। जी डैश -1 क्या आ गया -1 का क्यूब -3 इंटू -1 वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन में पुट करके आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। देखो एच एक्स है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और x जो है 0 से बड़ा है और π/2 से क्या है छोटा, मतलब 0 से π/2 ओपन इंटरवल में है। तो पहले हम क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एच डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया। अब एच डैश एक्स है क्या कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स को इधर लेके पॉजिटिव, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई π/4। तो x इक्वल टू π/4 क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू π/4 क्या है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया दोबारा डेरिवेटिव कर दिया। दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, ये आ गया एच डबल डैश एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया था, क्या आया था π/4। तो मैंने क्या किया एच डबल डैश एक्स में क्या पुट कर दिया एक्स की जगह π/4, क्या पुट कर दिया एक्स की जगह π/4। तो माइनस साइन π/4 माइनस कोस π/4, कोस साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये क्या आ गया 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 -2/√2 क्या आ गया -√2 और ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव। और देखो एच डैश π/4 तो आ रहा है 0, एच डबल डैश π/4 क्या आ रहा है नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्या है पॉइंट x इक्वल टू π/4 क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो कोस एक्स और साइन एक्स कब आपस में इक्वल होते हैं, जब x क्या होता है π/4। ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है h ऑफ π/4 साइन π/4 प्लस में कोस π/4। साइन π/4 क्या 1/√2 1/√2 2/√2 क्या आ गया √2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और x जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो कोस एक्स इधर आके माइनस का हो गया, फिर कोस एक्स को हमने इधर डिवाइड कर दिया, क्या बचा -1। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या आ गया -1। और देखो एक्स जो है 10x -1 कब होता है π/4 पे। ठीक है, अब ये देखो प्लस वन में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं और इससे रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। अब देखिए 10 कहाँ का नेगेटिव होती है, मैंने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले क्वाड्रेंट में सही पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट, तीसरे में टेन और कोट, चौथे में कोस और सिकेंट।
तो देखो 10 एक तो सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में, तो इसको मैंने 10 पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस 10 थीटा, तो इस माइनस 10 पाई बाई 4 को क्या लिख दिया 10 पाई माइनस पाई बाय 4। और इसी प्रकार 10 2 पाई माइनस थीटा होगा माइनस 10 थीटा, तो इस माइनस 10 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ से देखो क्या आ गया 3 पाई बाय 4, और ये क्या आ गया 7 पाई बाय 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4 और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई 7 पाई बाय 4। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो हम क्या करेंगे, अब दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो हम फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें दोनों पॉइंट को पुट करके देखेंगे, जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखो पहले मैंने ले लिया, पहले डबल डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और एफ डबल डैश एक्स में मैंने पुट किया एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4, तो माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कोस 3 पाई बाय 4। अब पाई बाय 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4। अब पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा, किस में होगा, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या आ गया माइनस साइन थीटा ही आ गया, क्योंकि नेगेटिव तो पहले से ही है, और कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो ये क्या आ गया माइनस कोस पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, और ये भी क्या 1/√2, ये हो गया -2/√2, तो ये क्या बचा -√2, जो क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि एफ डैश एक्स 3 पाई बाय 4 तो है 0, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स 3 पाई बाय 4 है नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी फंक्शन में पुट करके। फंक्शन में मैंने पुट कर दिया एफ एक्स में, एफ एक्स क्या था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो एफ एक्स में मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 माइनस में कोस 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, और इस 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4। साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा मीन साइन पाई बाय 4, और कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो गया कोस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 और कोस पाई बाय 4 क्या आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ गया √2। ये हमारी आई है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है 3 पाई बाय 4। अब दूसरा पॉइंट रह जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा रह जाता है एक्स इक्वल टू 7 पाई बाय 4 का। तो देखिए मैंने फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, उसमें मैंने क्या किया 7 पाई बाय 4 पुट कर दिया, तो क्या था वो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस में कोस 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो देखो 2 पाई माइनस थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया 7 पाई बाय 4, और कोस देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या आ गया कोस पाई बाय 4, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 के लिए क्या होती है 1/√2, और इसकी भी क्या होती है 1/√2, 2/√2 क्या आ गया √2, तो ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ गई। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एफ डैश एक्स 7 पाई बाय 4 तो है 0, और एफ डबल डैश एक्स 7 पाई बाय 4 क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे होगी फंक्शन में पुट करके। तो फंक्शन क्या था हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो मैंने क्या किया फंक्शन में 7 पाई बाय 4 पुट कर दिया। तो देखिए साइन 7 पाई बाय 4 माइनस में कोस 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और इसको भी मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस पाई बाय 4। साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कोस के केस में क्या होता है पॉजिटिव। तो देखिए ये हो गया माइनस साइन पाई बाय 4, और ये भी क्या हो गया माइनस में कोस पाई बाय 4, और ये क्या होता है 1/√2। तो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -√2, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट तक किया है, ठीक है, और 4 ही पार्ट और हैं इसके, ठीक है। तो वो सभी आप ट्राई करेंगे, और जो मैंने पिछली वीडियो में कराया उसको भी ध्यान से करेंगे, ठीक है। इसका एक टॉपिक और रह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, करिए इसको अच्छे से।